हेलो दोस्तों, न्यू कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल की क्लास में हमने यूनिट डिजिट पढ़ाया था। आज की सेकंड क्लास है। ठीक है, आज आपको हम बताएंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड क्लास समझना। इससे पहले कुछ बातें समझ लेना। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं थी भाई, जो हमने क्लास डाली थी उसे जरूर पढ़ना, समझना भी। कल वाला थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। हमने ये बताया था कि अगर ऐसा नंबर लिखा है, ठीक है, ये कितना लिखा है 634, तो ये इकाई का अंक कहलाता है, ये दहाई का, ये सैकड़े का। तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो इकाई अंक से बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे 634 में इकाई का अंक कितना है 4। ओके, समझना। फैक्टोरियल वाले सवाल आपको हम बता रहे थे। फैक्टोरियल वाले सवालों पे बात करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये जो साइन होता है इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है फैक्टोरियल। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। जैसे अब समझना, जो हम आपको बात बताने उसे ध्यान से समझना। किताबों में आपको ये साइन ऐसे भी मिलेगा। ठीक, अब समझना भाई। अगर हम बात करें, जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, तो बोलोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझना, फैक्टोरियल 3 के बाद, जैसे यहाँ पे इसका मान 1 आएगा, इसका मान 2 आएगा, इसका मान 6 आएगा, इसका मान कितना आएगा 24, इसका मान कितना आएगा 120। हम ये कह सकते हैं फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी नंबर आते हैं, फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी फैक्टोरियल होते हैं वो हमेशा 4 के गुणज होते हैं। ठीक है, ये बात नोट करके आप जो भी पढ़ रहे हैं भाई ध्यान से समझना। फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी फैक्टोरियल आएगा वो किसका गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। जैसे हम कहें कि फैक्टोरियल 7 में क्या 4 का भाग जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल भाग जाएगा, यस। ठीक है, क्यों जाएगा, जैसे यहाँ फैक्टोरियल 7 को लिखोगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, और यहाँ भाग कितने का लगाओगे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 का लगाओगे, 4 4 कट गया। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 7 में 4 का भाग जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। कल हमने ये बताया था आप लोगों को कि 2 3 7 2 4 8, अगर इन पे पावर 4 का गुणज है, क्या है 4 का गुणज, तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहता है 6। इसके बाद हमने बताया था कि 3 7 और 9 पर अगर 4 का गुणज है तो आप बताइए इकाई का अंक कितना रहेगा, तो बोलोगे कितना 1। ठीक है, अगली बात समझना भाई। अब आते हैं फैक्टोरियल पे, ध्यान से समझना। जैसे ये नंबर लिखा है आपका और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5। अब आपसे बोला जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक आप लोग समझना भाई। यहाँ 4 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 में 4 का भाग जाता है, यस चला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इकाई का अंक कितना रहा होगा 6 रहा होगा। आई बात समझ में। मैंने बोला था फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी नंबर आता है वो 4 का गुणज होता है, तो फैक्टोरियल 5 में 4 का भाग जाएगा, यस जाएगा। यहाँ 4 लिखा है तो क्या आएगा 6। अगली बात समझना, लिखा है 3 4 8
और यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 876। आप बताइए अब यहाँ पे क्या बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक आप बताइए। फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी नंबर लिखा जाता है उसमें सभी में 4 का भाग जाता है। इस फैक्टोरियल 876 में क्या 4 का भाग जाएगा? यस जाएगा। तो यहाँ 8 लिखा है तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगली बात समझना, जैसे लिखा है 377 और यहाँ पे पावर है आपकी 672, वो भी फैक्टोरियल में। 672 में 4 का भाग जाता है फैक्टोरियल में? यस जाता है। तो 3 लिखा है तो इकाई का अंक कितना रहा होगा? 1। कितना रहा होगा? 1। अब आप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से समझना सवाल। ठीक है, अब आपको सवाल बताते हैं कैसे करने हैं भाई, ध्यान से समझिएगा फैक्टोरियल वाले सवाल। जैसे 1 मिनट, अरे भाई कहाँ है, जैसे ये वाला सवाल देख लीजिए, ये ध्यान से समझना आप लोग, करिए भाई। निम्न व्यंजक का इकाई का अंक बताइए। बहुत आसान है, अगर हमारे मेथड से लगाओगे तो कैसे आसान है। आप बताओ, 3 लिखा है, कितना लिखा हुआ है? 3। ठीक है, और ये फैक्टोरियल 933 लिखा हुआ है। 3 लिखा है, 933 में 4 का भाग जाता है, तो 3 पे क्या आएगा? इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 7 लिखा है, इसमें 4 का भाग जाता है, इकाई अंक कितना आएगा? 1। 8 लिखा है, 123 में 4 का भाग जाता है, यस जाता है, तो यहाँ कितना आएगा? 6। यहाँ 5 पे मैंने बोला था कितनी भी पावर हो इकाई का अंक कितना आएगा? 5। तो 5 छक्का 30 कितना आ गया? 0। 0 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा? 0। यह हमने एक और बात बताई थी, ध्यान से समझो आप लोग। अगर बहुत जल्दी करना है तो कैसे करना है, मैंने बोला था कहीं पर भी 5 दिख जाए और कहीं पर भी सम संख्या दिख जाए, 5 दिख जाए और सम संख्या दिख जाए, तो आंसर हमेशा कितना आता है? 0। बस सारे नियम भूल जाओ, कितना आएगा आंसर? 0। अगला समझना, ये वाला देखिएगा भाई, समझना भाई। निम्न व्यंजक का इकाई का अंक क्या होगा? देखो 2 लिखा है, फैक्टोरियल 123 में 4 का भाग जाता है, यस जाता है। 2 लिखा है तो कितना आएगा? 6। 3 लिखा है, 124 में 4 का भाग जाता है, यस जाता है। 3 लिखा है तो 1। 4 लिखा है, 124 में भाग जाता है, यस जाता है, तो 6 कितना आ गया? 6 एकम 6 छचरंग 36। क्या आ जाए आंसर? सी। अगली बात समझना, अब ये वाली बात समझो भाई, ध्यान से समझिएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? ऐसे समझो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। 2 का मान कितना होता है? 2। 3 का मान कितना होता है? 6। 4 का मान कितना होता है? 24। और अगला नंबर आएगा 5। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120। आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें सभी में इकाई का अंक कितना रहा होगा? 0। बस इन सभी को इकाई अंक से जोड़ दो, जोड़ित बोला गया है तो 2 और 1 3, और ये 6 4 10, ये आ गया 3 3 0, और फाइनल ये सारे क्या है? 0। तो मिला के आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर नंबर ए। आपको समझ में आई होगी बात। अगली बात समझना, ये वाला सवाल देखिएगा फैक्टोरियल से, देखिए भाई आप लोग, ये फैक्टोरियल 1 पे पावर कितना है? 1। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1, और पावर कितना है? 1। यहाँ पे फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और पावर कितना है? 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6 और पावर कितना है? 3। आगे क्या आएगा? फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और पावर कितना आएगा? 4 प्लस, फिर क्या आएगा? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है? 120 और पावर कितना आएगा? 5। आगे हमारे जितने भी आएंगे उनमें सभी में यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। तो बस इतना ही आपका काम है, यहाँ पे काम कीजिएगा। इसके आगे 124 के आगे जितने भी नंबर रहे होंगे उसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। अब जैसे यहाँ पे कितना आया? 1। यहाँ कितना आएगा? 2 दूनी 4। ये 6 पे कितनी पावर चढ़ा दो? कितना आएगा? 3।
अब ये 4 लिखा है, 4 का गुणज है, ये 4 कटता है, 4 लिखा है, कितना आएगा 6, 6 3 9 और 1, ध्यान से समझना भाई। 1 मिनट, यहाँ पे ये क्या लिखा है 6 की पावर 3, तो कितना आएगा 6 ही तो आएगा, कैसे समझो। 1 कितना 1, 2 पे कितना 4, और यहाँ 6 आया है भाई। फैक्टोरियल 3 का मान कितना और 6 होता है, 6 की कितनी पावर होती है 6, यहाँ कितना आएगा 6, 6 6 कितना हो गया 12, 12 का मतलब 2, 2 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। 1 मिनट भाई, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझना भाई। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, 2 की पावर 2 का मान कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना रहेगा 6 रहेगा, और ये कितना रहेगा। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 दूनी 6, 2 का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 की कितना आ जाएगा 6, 6 4 कितना हो गया 10, और ये कितना 6 और 1 7, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला समझना, देखिए सारे फैक्टोरियल वाले रिलेटेड सवाल है। अगली बात समझना, फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 यानी इकाई का अंक कितना आएगा 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1 होता है, और उस पे पावर क्या है 1, तो 1 ही तो आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, और फैक्टोरियल ये 2 ही तो फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मान कितना होता है 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, और इस फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6, प्लस यहाँ पे लिखोगे फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 24 का मान 24, यहाँ पे कितना आएगा 24, आगे जितने भी सारे रहे होंगे 0 0 रहे होंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ जाएगा 6, और 24 कटता है 4 से, यस कटता है, 4 लिखा है तो कितना आएगा 6, 6 4 कितना हो गया 10, 6 और 1 7 0 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला एक और समझ लीजिए भाई, ये वाला और फैक्टोरियल से रिलेटेड, ध्यान से समझना। फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, और पावर 100 है तो इकाई का अंक कितना आएगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2, और पावर कितना है 99। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और पावर कितना लिखा हुआ है 98। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, और पावर कितना लिखा हुआ है 98 के बाद क्या आएगा 97, ठीक है। आगे जितने भी नंबर रहेंगे उसमें सभी में क्या रहा होगा 0 ही तो 0 रहा होगा, बस यहीं पे काम करते हैं। 1 आएगा, 2 की पावर यहाँ 4 का भाग लगाओ 98, 96 कटता है, बचा कितना 3। देखिए 99 में अगर आप भाग लगाओगे 4 का तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1, और 4 3 12, 4 चक्कू 16, कितना आ जाएगा आपका 3 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 6 पे कितनी भी पावर चढ़ा दो इकाई अंक कितना रहता है 6। अब ये लिखा है 24 97, 96 में भाग जाता है 4 बचा, वो 1 ही बचा, 4 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना 8, ये कितना 6 और प्लस 4, 6 4 10 यानी कितना 0, 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है।